महाराष्ट्र के थाने से बदलापुर एक इलाका है, वहां से दिल को दहलाने वाली एक खबर सामने है। आपको बता दें कि नर्सरी के 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की खबर सामने आई है। वहां एक लड़का जिसका नाम कोई शिंदे है, उसने 2 बच्चियों के साथ शोषण किया, उसे मॉलेस्ट किया। जिसके बाद उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस हुआ। उसने घर वालों को जब शिकायत की, तब इस पूरे मामले की जानकारी इस तरह से मिली कि उस बच्ची ने बताया कि कैसे कैसे एक शख्स ने उन लोगों के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, उससे जो है मोलेस्ट किया, उसके साथ बलात्कार जैसी नीयत रख रहा था। इस पूरे मामले के बाद जब जानकारी मिली, जब प्रशासन को इस बारे में शिकायत की गई, तो आरोप है कि लगभग 10-11 घंटों तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। ये सब कुछ स्कूल के अंदर हुआ। इस पूरे मामले को लेकर के पूरे बदलापुर में हंगामा मच गया। हालात ये हो गए कि रेल बाधित हो गए, तमाम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया। ये मामला आज का है। आपको बता दें, बदलापुर में अक्षय शिंदे, जो कि सफाई कर्मी है, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल के आसपास है, 2 बच्चियों के गुप्तांगों में दर्द हुआ। परिवार वालों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि टॉयलेट जाने पर सफाई कर्मी ने उनके साथ यौन शोषण जो है वो किया था। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई है पूरे महाराष्ट्र में, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक आंदोलन जो है वहां पर देखने को मिला है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। अभी खबर ये सामने आई है कि फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने शिकायत ले ली है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी ये बात कही है कि जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़ा मामला कैसे सामने आ जाता है? क्यों इस देश में बेटियां महफूज नहीं है? स्कूल प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया तो स्कूल के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे, सही तरीके से इंतजामात नहीं है। आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, नर्सरी की बच्चियां पढ़ाई करती हैं और उनके लिए एक महिला जो कहा सकता है कि कर्मी होनी चाहिए, उनका इंतजाम नहीं। एक पुरुष कर्मी, सफाई कर्मी को आपने रखा है और वो इंसान किस तरह से 2 बच्चियों के साथ शोषण करता है। ऐसा मुमकिन है कि उसने और भी कई सारी बच्चियों को शिकार बनाया होगा। कई बार बच्चियों ने शिकायत नहीं की होगी अपने घर में। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? किस तरह से ऐसे लोगों से बचा जाए? अक्सर आपने ये बातें सुनी होंगी कि लड़कियों को, बेटियों को बैड टच, गुड टच समझाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, समझाइए। लेकिन क्या लड़कों को बैड टच और गुड टच सिखाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इन जैसे कमीनों और दरिंदों की वजह से किस तरह से बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होती है, इसका अंदाजा भी लगा पाना काफी मुश्किल है। आज बदलापुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है 24 घंटों के लिए। हालांकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो मामला सामने आए हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं, काफी कहा जा सकता है कि टेंशन जो है वो क्रिएट करने वाला है। और यही वजह है लोग आंदोलन करने के लिए परेशान हैं। जब कोलकाता में रेप केस हुआ तो आपने देखा ममता बनर्जी के खिलाफ जम करके जो है आंदोलन किया गया। तो क्या महाराष्ट्र में जो मामला हुआ है इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन किया जाना चाहिए? आखिर कब तक आंदोलन का ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक इंसान जो है अपनी बच्चियों की इंसाफ के लिए, अपनी बच्चियों की सेफ्टी के लिए सड़क पर उतरते रहेंगे? खुद ये सरकार कहती है, इनके एनसीआरबी का रिपोर्ट बताता है कि देश में रोज 87 बच्चियों का रेप हो रहा है। सैकड़ों बच्चियां जो है, सैकड़ों महिलाएं जो है वो शोषित हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि देश में बेटी तो पढ़ रही है लेकिन बेटी बच नहीं पा रही है? बेटियों को बचाने के लिए आखिरकार सरकार क्या कर रही है? क्या वजह है कि एक स्कूल चल रहा है और स्कूल में सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने पहले क्या काम किया? क्या शिक्षा विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो तमाम स्कूलों की निगरानी करे, जानकारी एकत्रित करे कि स्कूल जो चल रहा है वो सही तरीके से, सही पैमाने पर चलाई भी जा रही है या नहीं चलाई जा रही है? अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या ऐसे लोगों को सजा भी मिलेगी? इस देश में जहां पर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल और मालों से स्वागत किया जाता है, आसिफा के बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकलवा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो बलात्कारियों को पैरोल पर छुड़वा देते हैं, लोगों के केस वापस करने की बातें सामने आ रही है, तो सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे में बेटियों को इंसाफ मिले तो मिले कैसे? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।